नहीं वीडियो तो हाँ फ़ोन मैं नहीं बनाया, बाद में बनाई है मेरे चोट लगने के बाद। वो गाड़ियों का दूध निकाल रहा था इलीगल तरीके से। उधर से संदीप उसके साथ 3-4 लड़के और आए। आने के बाद मेरी गाड़ी के ताकी खोली, बोले यहाँ से गाड़ी हटा ले। मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ। ठीक है। इतना कहने के बाद उसने हाथापाई शुरू कर दी। कुल कितने लोग थे जो इन्होंने कम से कम 4 या 5 हथियार, डंडे थे और उनके पास ईंटें वगैरह थी। मैंने वहाँ गाड़ी की ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद 5 मिनट हम वहाँ खड़े रहे। वो आया उसका साला संदीप, वो बोले यहाँ से गाड़ी हटाओ। तो हमने गाड़ी नहीं हटाई। हम बोले 5 मिनट में चले जाएंगे। उसने साइड में जाके किसी से फ़ोन पे बात की। उसके बाद हमारे साथ मारापीटी शुरू कर दी। तो उनकी मौके पे वहाँ कोई गाड़ी लगी हुई थी। हमें नहीं पता था इस बात का भी ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने उसके बाद उसकी वीडियो वगैरह बना ली भी, यहाँ दूध वगैरह निकालते हैं। मुकेश की गाड़ियाँ चल रही है कंपनियों में, अपनी गाड़ियों के लिए वो दूध निकालते हैं यहाँ। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। तस्वीरों में ये जो पिता पुत्र आप देख पा रहे हैं, कल हिसार से अग्रोहा की तरफ जा रहे थे और हिसार बाईपास पर अपने किसी परिचित के ढाबे के बाहर रुके। ऐसे में अचानक से कुछ लोग आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं इनकी गाड़ी का और कुछ ऐसे लहजे से इन्हें गाड़ी हटाने के लिए बोलते हैं। आरोप लगातार इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि वो बार बार बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से इनके ऊपर हमला किया जाए, किसी तरीके से इनके ऊपर झगड़ा किया जाए। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों इनके साथ इस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, चलिए इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका और आपको ये चोट कैसे लगी? सर मेरा नाम सुनील कुमार है। कल मैं अपने लड़के के साथ फादर से मिलने अगरवा जा रहा था। ठीक है। रास्ते में यहाँ बाईपास के ऊपर अपना फौजी ढाबा के पीछे मुकेश बैनीवाल है जो अपना दूध का काम करता है। मैंने वहाँ गाड़ी की ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद 5 मिनट हम वहाँ खड़े रहे। वो आया उसका साला संदीप, वो बोले यहाँ से गाड़ी हटाओ। तो हमने गाड़ी नहीं हटाई। हम बोले 5 मिनट में चले जाएंगे। उसने साइड में जाके किसी से फ़ोन पे बात की। उसके बाद हमारे साथ मारापीटी शुरू कर दी। तो उनकी मौके पे वहाँ कोई गाड़ी लगी हुई थी। हमें नहीं पता था इस बात का भी ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने उसके बाद उसकी वीडियो वगैरह बना ली भी, यहाँ दूध वगैरह निकालते हैं। मुकेश की गाड़ियाँ चल रही है कंपनियों में, अपनी गाड़ियों के लिए वो दूध निकालते हैं यहाँ। ठीक है। जिन लोगों की जगह पर आप खड़े थे उन्हें आप बाय नेम जानते हैं, तो क्या आप उन्हें पहले से जानते थे? कोई पुराना लड़ाई झगड़ा, पुराना कोई लेन देन पैसे या कोई और मामला हो? ना मेरा कोई उनसे पैसे का लेन देन नहीं, ठीक है। ना मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा। बाई नेम मैं वैसे उनको ऐसे जानता हूँ, पहले से ही नाम सुने हुए, 1-2 बार कहीं किसी के साथ मिले हुए भी है। आप अपने काम से अग्रवा जा रहे थे, रास्ते में आप कहीं रुके, हाँ। तो क्या कोई विशेष कारण था वहाँ पे रुकने का जिस समय आपका ऊपर हमला नहीं, वहाँ वो होटल है आगे अपना फौजी ढाबा, उसका जो लड़का है कालू, उसके साथ मेरे रिलेशन है। उसको देख के वहाँ मैंने गाड़ी के ब्रेक लगा लिए। ठीक है। जिस समय आपके ऊपर हमला किया, क्या कुछ पूरी बातचीत रही? आप क्या कर रहे थे उस समय? कौन आया, किसने आपसे क्या बात करी, क्या कुछ हुआ? हम जिस टाइम मेरे पे हमला हुआ, हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। ठीक है। मैं चला रहा था, ये कनेक्टर साइड बैठा था। वो उधर से संदीप उसके साथ 3-4 लड़के और आए। आने के बाद मेरी गाड़ी के ताकी खोली, बोले यहाँ से गाड़ी हटा ले। मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ। ठीक है। इतना कहने के बाद उसने हाथापाई शुरू कर दी। कुल कितने लोग थे जो इन्होंने कम से कम 4 या 5 हथियार, डंडे थे और उनके पास ईंटें वगैरह थी। जिस समय उन्होंने गाड़ी खोली, ताकी खोल के आपके पास आई, तो उनके लहजे से आपको कुछ ज़रा सा अंदाज़ा हुआ कि ये आपसे सिर्फ लड़ाई करना ही करना चाहते हैं, या वाकई में अगर आप गाड़ी हटा लेते तो ये झगड़ा ना होता? ना सर, उनको इनके जिस मिजाज से वो आए, उनको यही लग रहा था भी वो लड़ाई करना ही चाहते हैं। ठीक है। मतलब वो बहाना ढूंढ रहे थे? हाँ, वो बहाना ढूंढ रहे थे मेरे को मारने का। पुलिस में एफआईआर क्या आपने करवा दी है? पुलिस में FIR करवा दी है सर। अभी मैं बयान दे के आया हूँ, बयान की कॉपी मेरे पास है। चोटों की बात करें, चोटें कहाँ कहाँ लगी? चोटें सिर में है, सारे शरीर पे है लगभग, ठीक है। ये हाथ वगैरह पे। ठीक है। तो क्या मौके पे डायल 112 को बुलाया गया था या सिविल हॉस्पिटल आपको कौन ले मौके पे डायल 112 को बुलाया गया था सर। डायल 112 322 नंबर आई थी। उन्होंने मेरी, उनकी तलाशी नहीं ली मुकेश की, उन्होंने मेरी गाड़ी की तलाशी ली। ठीक है। भी ये क्या ले रखा है गाड़ी में। अच्छा। यहाँ सिविल में आने के बाद उन्होंने लड़के से मेरी गाड़ी की तलाशी ली। वहाँ उन्होंने पीछे नहीं देखा भी गाड़ी लगी हुई है या दूध निकाल रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं देखा। वहाँ से मेरे को लेके 122 वो गाड़ी गई थी, मुकेश ने बुलाई थी वो कॉल करके। हमने जो बुलाई, हाँ डायल 112 हमने जो कॉल किया था ना, उसका तो वहाँ से निकलने के बाद हमारे पास फोन आता है। ठीक है। यानी दोनों पक्षों के पास डायल 112 को कॉल किया गया, दूसरे पक्ष के द्वारा बुलाई गई गाड़ी वहाँ पर मौके पर पहुंची थी
और आपके द्वारा जो बुलाई गई गाड़ी थी वो आपके वहाँ से निकलने के बाद बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है, भाई आप कहाँ हो? ठीक तो है। हम बोले हम तो सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या मेडिकल आपका कट चुका है? मेडिकल कर चुका है, मेरी MLR यहीं। किस तरीके के इंसाफ की उम्मीद करते हो आप? भी जो मेरे साथ हुआ है नाजायज़, तो ये तो गलती है, ठीक है। ऐसा किसी के साथ ना हो। क्या वजह? भी बात कही जा रही कोई नहीं वीडियो तो हाँ फ़ोन मैं नहीं बनाया, बाद में बनाई है मेरे चोट लगने के बाद। वो गाड़ियों का दूध निकाल रहा था इलीगल तरीके से। क्या वजह मानते हैं जिस तरीके से आप बता रहे कि उनका लहजा भी लड़ाई करने के लिए वो बहाना ढूंढ रहे थे, तो क्या वजह मानते सर हैं आपके ऊपर क्यों मैं हमला किया? ये मान रहा हूँ, उनको ये लगा भी हमारे पीछे हम 2 नंबर का काम करते हैं, ये उसी वजह से आया है। ठीक है। इस वजह से मेरे पे हमला कर दिया। और मेरा उनसे कोई लेने देने नहीं है किसी प्रकार का भी, कोई पैसे का नहीं, कोई और लड़ाई झगड़ा नहीं। आपके साथ आपका बेटा भी था? हाँ मेरा इनके बेटा था। ऊपर भी हमला करने इनका भी गला दबाने का प्रयास किए, ये देखो। तो पूरी बात आपने सुनी, जहाँ साफ तौर पर इन पिता पुत्र का कहना है कि जब वो उस ढाबे पर रुके तो वहाँ पर कुछ असंवैधानिक गतिविधियां चल रही थी, कुछ इनलीगल चीज़ें चल रही थी, जिसका उस ढाबा के मालिक को अंदेशा था कि कहीं कोई वीडियोग्राफी ना हो जाए या वो बात बाहर ना चली जाए। इस अंदेशे से कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति की जो है गाड़ी वहाँ से हटवाना चाह रहे थे। जब उस गाड़ी चालक ने साफ तौर पर ये कहा कि 5-4 मिनट आप रुक जाइए, हम ये गाड़ी ले जाएंगे, तो ऐसे में उन्होंने इस बात का विरोध किया और उनके ऊपर हमला कर दिया। कुछ इस तरीके का आरोप ये तस्वीरों में जो घायल व्यक्ति नज़र आ रहे हैं इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि सारा न्यूज़ इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दूसरा पक्ष इस पूरे मामले में अपनी बात रखना चाहे तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी बात रख सकता है। सारा न्यूज़ माध्यम बनेगा उनका भी, उनकी बात जनता तक पहुंचाने का। और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन से यही अपील कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जायज़ से जायज़ और जल्द से जल्द कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए। जो पीड़ित पक्ष है उसके हक में जो है फैसला सुनाया जाए और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।